स्वागत है आप सभी का 360 एकेडमी की शॉर्ट क्लास में। तो देखते हैं शॉर्ट क्लास में क्या है। हमको सीखना है परिमाप क्या है, परिमिति क्या है, परिधि क्या है। तो देखो, परिमाप का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज का है परिमाप निकालना। मान लेते हैं ये एक आपका ये चतुर्भुज है, अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने का मतलब ये समझना कि ये जो साइड हैं इन पर हमको एक कलर्ड टेप लगाना है, रंगीन टेप जो सजावट के लगाया जाता है। तो सजावट के रंगीन टेप लगाना तो क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट से टेप खरीदना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक हम धागा ले लें और एक धागे को हमने यहाँ रखा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, है ना, और इस धागे को यहाँ से कैंची से कट कर दिया। अभी धागा जो निकल के आया, ये धागा जो निकल के आएगा वही आपका क्या है, परिमाप है। उसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है। तो अगर ये 3 है, 4 है, 6 है, तो ये क्या निकल के आएगा, ये हम 4, 6, 3, ये मान लो 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर इन सबको ऐड कर दें, इसका परिमाप या परिमिति पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखा कितनी मिली 4, यहाँ से कितनी मिली 6, 4, 10 और 10, 3, 13। तो ये क्या हो गई, आपकी परिमिति हो गई। अगर ऐसे ही कर इसको मान लें, ये जैसे आपका ये दिया है कोई ये त्रिभुज, इसमें दिया है 3, 4, ये 3, 5 और ये 4 दिया है। तो क्या करना पड़ेगा इसका परिमाप निकालने के लिए, ये हमने भुजा देखी, कहीं पर एक कोने पर रख दो, यहाँ से धागा रखा, ये देखा 3, ये देखा 5, 3 8 हो गई और ये 8 4 12 हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, परिमाप या परिमिति हो गई। किसी भी चीज का आपको परिमाप परिमिति पूछे, चतुर्भुज त्रिभुज कुछ भी पूछे तो परिमाप या परिमिति आप ऐसे निकाल सकते हैं। और देखते हैं ये क्या है, परिधि क्या है। तो परिधि देखनी पड़ती है। तो परिधि जो हमको मिलती है वो मिलती है सर्कल में या वृत्त में। तो वृत्त देखो क्या है, वृत्त की कहानी ऐसी चली थी कि ये जो सर्किल है इसका ये जो गोलाई है, ये गोलाई इसको माना जाता है, इसका मान होता है 360 या 2 पाई। इसका मान होता है 2 पाई। कोई भी गोला ले लो, ये माना जाता है जैसे ये गोला यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा, जैसे यहाँ चला, ये पहिया घूमा और ये पहिया घूमा और ये घूम करके फिर ये जब ऐसी स्थिति में आएगा, जब फिर ये घूम करके, ये मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, जब घूम करके जब फिर ये ए पॉइंट पर आएगा तो ये दूरी जो चल चुका होगा ये 2 पाई चल चुका होगा। ये गोलाई इसकी मानी जाती है 2 पाई। किसी भी पहिए की गोलाई मानी जाती है 2 पाई। तो आप देखते हैं इसकी भी 2 पाई गोलाई है, इसकी भी 2 पाई गोलाई है और इसकी भी 2 पाई गोलाई है। तो सारे गोलों की जो ये गोलाई है, ये जो आकृति है ऊपर की, ये कितनी है, 2 पाई है। तो 2 पाई है, देखो ये छोटा है, ये थोड़ा सा मान लेते हैं, ये थोड़ा सा इतना बड़ा, ये बड़ा है थोड़ा सा और ये बहुत बड़ा है। तो ये किसके आधार पर बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है त्रिज्या के आधार पर। त्रिज्या के आधार पर अगर त्रिज्या इतनी बड़ी, किसी की त्रिज्या इतनी बड़ी, तो अगर इसकी त्रिज्या इतनी बड़ी तो एक त्रिज्या और मिला दिया तो ये इतना बड़ा बनेगा। ये कितना बड़ा बनेगा जाकर के, ये बनेगा इतना बड़ा, और इसकी त्रिज्या और उधर बढ़ा दे इतना तो ये व्यास बनेगा, ये आपका इतना बड़ा बनेगा। तो ऐसे सेम निकल के आती है। परिधि निकालने के लिए 2 पाई तो गोलाई होती है, साथ में बड़ा छोटा गोला किसके आधार पर हो रहा है, वृत्त। बड़ा छोटा वृत्त किसके आधार पर हो रहा है, त्रिज्या के आधार पर। तो इसकी परिधि निकल के आती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि निकल के आती है 2 पाई आर। और परिमाप निकालने के लिए कोई फॉर्मूला मत याद रखिएगा, केवल आप जो भुजाएं मिल जाए, त्रिभुज की हो जाए, चाहे वो चतुर्भुज की हो जाए, वर्ग की हो, स्क्वायर की हो, या आपका रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, आप सारी चीजें निकालने के लिए क्या कर सकते हो, उनकी भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। और परिधि निकालने के लिए आप 2 पाई आर लगा सकते हो बिना फार्मूले के। धन्यवाद।